हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति में मान निकालना बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, चूंकि इससे पहले आप सूत्र देख चुके हैं, तो अब आज हम लोग त्रिकोणमिति में मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, और इस चीज को अभी अच्छा से समझ लीजिए, तो रटने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए मान सारणी। मान सारणी, ठीक। अब देखिए, यहाँ अनुपात, इसके बाद यहाँ आपका अनुपात, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, उस अनुपात को यहाँ लिखेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है, और इसके बाद कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, अब आप देखिए, साइन थीटा। अब देखिए, यहां 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बस यही आपका ये। ठीक है, अब देखिए, ये साइन थीटा, साइन थीटा, तब थीटा के स्थान पे जब 0 होगा, यानी कि साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा। मान निकालने के लिए अभी हम, जैसे अभी आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। ये 0 डिग्री से शुरू करते हैं, तो 0/4। ठीक है, और इसको रूट में लिखना है। ठीक है, अब देखिए, ये 0/4, तो 0/4 का मतलब 0। इसको जब आप तोड़िएगा तो कितना होगा, तो 0। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0। ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं, तो 0 यहाँ दिए हैं, तो यहाँ देंगे 1/4। 1/4। अब देखिए, ये 1/4 का मतलब कि 1 को तोड़ेंगे तो 1 ही होगा रूट में। अगर √4 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2। तो कितना हो गया, 1/2। ठीक है, अब ऐसे ही बढ़ते जाइए आप। ये अब आपका ये 2/4। अब देखिए, तो इस 2 से कट जाएगा। अब कितना हुआ, ऊपर में हो गया 1, नीचे हो गया √2, तो 1 यहाँ 1 और नीचे √2। ठीक, अब 2 दिए थे, अब क्या देंगे, इसमें 3 देंगे, 3/4 फिर रूट। अब देखिए, तो अब ऊपर में कितना होगा, √3 और नीचे में 2। ठीक है, अब 3/4 दिए थे, यहाँ कितना देंगे, 4/4, इसका रूट। अब 4/4 का क्या मतलब, कट जाएगा, कितना हुआ, 1 और 1 का रूट कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरह से अभी देखिए कि अभी जो हम अभी आपको मान दिए हैं, ऐसे हम तो नहीं बोले कि 0 डिग्री बराबर 0, 30 डिग्री बराबर 1/2। अभी हम आपको निकाल करके दिखाए हैं। कोई भी मान
आप निकाल के 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक आप ऐसे ही इस पर बैठा लीजिए और निकाल लीजिए, ठीक है। और एक मान अगर आप निकाल लिए, इसके बाद फिर आपको निकालना नहीं है। अब आप देखिए कि अगर एक मान ये ऐसे ही जैसे निकालने आ गया तो निकाल लीजिए, लेकिन आपको ये ध्यान रहे ये मान, तो कोई भी सवाल जल्दी बनेगा। इसके लिए आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखिए कि अगर साइन का मान अगर आपको याद है, साइन में 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का मान यदि याद है, तो आप इस आधार पे कॉस का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि कॉस में क्या होता है। देखिए कॉस में साइन कॉस, कॉस में सीधा पलट के लिख दीजिए यहां से, ये 1, इसके बाद √3/2, इसके बाद 1/√2, इसके बाद 1/2, यानी ये जब केवल साइन का मान अगर आपको याद रहे तो आप कॉस, टेन इस सब का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कॉस का मान जब निकालेंगे तो कॉस 0 डिग्री, तो सीधा यहां से पलट के लिख दीजिए साइन 90 डिग्री जो होगा वही कॉस 0 डिग्री, तो 1, फिर यहाँ √3/2 यानी कि साइन 60 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री में साइन 60 डिग्री का मान लिख दीजिए √3/2, और कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री दोनों सेम होगा, ठीक है, 1/√2। जब कॉस 60 डिग्री में आते हैं तो साइन 30 डिग्री का मान लिख देंगे 1/2। अब जब कॉस 90 डिग्री का मान लिखना है तो वो साइन 0 डिग्री के बराबर, तो साइन 0 डिग्री 0, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए साइन का मान आपको याद था तो आप कॉस लिख लिए, जब साइन कॉस का मान आपको याद है तो इससे पहले आप एक सूत्र पढ़े हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब उसी से साइन थीटा बटा कॉस थीटा से अब टेन का मान निकाल लीजिए, टेन में जिसका भी मान निकालना है वो निकाल सकते हैं आप। देखिए ये 0/1, तो 0/1 का क्या मतलब 0, 1/2 और बटा में √3/2, ये क्या होगा कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, तो कितना हो गया 1/√3। अब देखिए 1/√2 आप गुने, ये पलट जाएगा कि नहीं, इसके बटा में जो देंगे तो पलट जाएगा, तो √2 ऊपर नीचे 1, तो √2 से √2 कट गया, कितना हुआ है 1, यानी 1। अब यहाँ √3/2 अब बटा 1/2, फिर ये पलट जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना हुआ √3। अब देखिए यहाँ होगा 1/0। अब ये जो 1/0 होगा, यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि ये 1/0 जो लिखते हैं ये परिभाषित नहीं है, ये ठीक है, ये परिभाषित नहीं है, इसीलिए लिखेंगे यहाँ अपरिभाषित, ठीक है। अब साइन कॉस 10 का मान हो गया आपका। अब इसी से जिस तरह से अभी आप साइन कॉस का मान आपको मालूम था तो 10 का मान लिख लिए ना, तो अब यदि 10 का मान आप जान गए तो कॉट का मान यहीं से लिख देंगे। अब कॉट में देखिए जिस तरह से साइन को पलट के लिख दिए हैं उल्टा, तो ऐसे ही अब 10 को पलट के लिख दीजिए यहाँ, यानी कि उधर से शुरू कीजिए 90 डिग्री वाला जितना था, 90 डिग्री तब 60 डिग्री तब 45 डिग्री तब 30 डिग्री तब 0 डिग्री, बस कॉट का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इन्फिनेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव, फिर यहाँ √3 है, ये √3 कहाँ आ जाएगा यहाँ √3, यहाँ 1 तो 1, यहाँ आ जाएगा 1/√3, और ये यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए अब आपको सेक का मान लिखना है, तो सेक का मान लिखने के लिए आप जान रहे हैं कॉस के साथ इसका रिलेशन बनता है, सेक थीटा बराबर
1 बाय कॉस थीटा। तो बस केवल कॉस को पलट पलट के लिख दीजिए, क्योंकि 1 बाय इतना जो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा ना। तो ऐसे ही अब कॉस का उल्टा, तो यहाँ पे 1 है सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ है √3/2, तो क्या हो जाएगा ये 2/√3, ठीक है। और यहाँ 1/√2 है, तो क्या हो जाएगा √2/1 यानी कि √2। फिर ये 2 यानी कि 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2/1, इसका मतलब कि 2। अब फिर देखिए यहाँ 0 है, तो 0 के बट्टा में कितना है 1, तो 1 का मतलब हुआ कि 1/0 जो आप कीजिएगा तो फिर यहाँ यही स्थिति होगा 1/0, यानी ये होगा 1/0। जब 1/0 हो गया तो यानी पलट के लिखे हैं, तो 1/0 हो गया, इसका मतलब कि क्या होगा, तो इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित, ठीक है। इसको आप अपरिभाषित, ये अपरिभाषित है, ठीक है। ऐसे ही आपका ये जहां भी ये चिन्ह दिया गया है समझना है कि अपरिभाषित है, ठीक है। अब जब सेक का मान आपको हो गया, सेक का जानकारी, तो सेक को आप पलट के इसको ये लिख सकते हैं। फिर आप पलट के लिखिए, ऐसे लिख दीजिए, या फिर आप देखिए कि साइन का रिलेशन यानी कॉसेक के साथ होता है, तो कॉसेक को ऐसे पलट के लिख दीजिए, ठीक है। जैसे देखिए अब यहाँ पे कॉसेक थीटा साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री तो 0 होता है, और जब इसको पलट के लिखेंगे तो ये 0/1 है, तो 1/0, 1/0 होने का क्या मतलब इन्फिनिटिव, जो कि अगर आप यहाँ से लिखते तो यहाँ इन्फिनिटिव है ना। फिर ऐसे ही देखिए आप 1/2, तो 2/1 जो यहाँ से लिखिए तो देखिए 2 हो गया। अब ये 1/√2 पलट के लिखेंगे तो √2, अब आप यहाँ से लिखिएगा तो क्या होगा √2 होगा। अब √3/2, जो √3/2 का मतलब 2/√3, तो 2/√3 देखिए ये आ जाएगा यहाँ 2/√3। और अब यहाँ 1 का मतलब 1/1, तो 1/1 तो 1, तो देखिए ये यहाँ आ जाएगा 1 हो गया। इस तरह से मान सारणी अगर समझ करके आप पढ़ लेते हैं तो याद करने का इसको जरूरत नहीं होगा, ठीक है। एक केवल याद रखिए ताकि जल्दी बनेगा, क्योंकि परीक्षा में आप जब इतना लगाने जाइएगा दिमाग तो फिर समय आपका बर्बाद होगा। इसके लिए आप एक याद रखिए, साइन में केवल मान याद रखिए, और इसके बाद उसी से सारा मान आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस टेबल को केवल आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि जैसे अभी देखिए कि ये थीटा का मान पहले 0 डिग्री तो 0 हुआ, थीटा का मान 30 डिग्री तो 1/2 हुआ, यानी पहले 0 तब 1/2। फिर थीटा का मान बढ़ाए हैं यानी 45 डिग्री, तो देखिए पहले था ये 1/2, अब हो गया है 1/√2। इसका मतलब कि ये क्या बढ़ता जा रहा है, ये 0 तो 1/2, तो फिर इससे ज्यादा 1/√2, फिर इससे ज्यादा ये √3/2, फिर इससे ज्यादा तो 1। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे मान जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। किस में, ये साइन में। और ये रिलेशन अगर आपको जो अनुपात का जो रिलेशन है वो अगर आपको ध्यान है तो बस एक से आपका सारा हो जाएगा। जैसे देखिए ये साइन में ये स्थिति होता है, और फिर साइन में ये स्थिति यानी कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो मान बढ़ता जाएगा। वही स्थिति आपको एक अल्टरनेट करके याद कीजिए इसको, मतलब एक अल्टरनेट करके इसको याद रखिए। साइन में
थीटा का मान बढ़ता जाता है तो मान बढ़ता जाता है, तो एक को छोड़ दीजिए, कॉस को छोड़िए, फिर टेन ले लीजिए, फिर टेन में वही स्थिति होता है, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मान इसका बढ़ता जाएगा। फिर यही स्थिति अब कॉट को छोड़ दीजिए और सेक को ले लीजिए, तो इसके साथ क्या होगा कि फिर वही थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे मान इसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो 3 के साथ क्या होता है कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका मान बढ़ता जाता है, और जो 3 बच गया कॉस, कॉट, कॉसेक, ये तीनों में क्या है कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसका मान घटता जाता है। जैसे देखिए ये 0 डिग्री 1 और जब 30 डिग्री हुआ तो देखिए इससे ये कम हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही कॉस के साथ, कॉट के साथ और कॉसेक के साथ जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाते हैं उसका मान जो है वो घटता जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। वैसे अभी हम आपको यहाँ पे लिख के दे देते हैं, लिख लीजिए इसको। ठीक है, जैसे 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 थीटा का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे साइन थीटा टेन थीटा और सेक थीटा का मान बढ़ता जाता है, लेकिन जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाता है तो कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का मान घटता जाता है, घटता जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे साइन, टेन और सेक में मान बढ़ता जाता है, लेकिन थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो कॉस, कॉट और कॉसेक का मान जो है वो घटता जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।